तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अब पावरफुल कैरेक्टर्स की गिनती बढ़ती जा रही है और स्पेशली जब से एवेंजर्स एंड गेम के बाद एमसीयू का फेज 3 एंड हुआ है तब से लेकर अब तक हमने बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को देखा है। फिर चाहे हम एसगार्डियन गॉड से हटकर ओलंपियन गॉड्स की बात करें, इटर्नल्स की बात करें, सेलेस्टियल्स की बात करें, मार्वल व्हाट इफ से स्ट्रेंज सुप्रीम, अल्ट्रा विजन और काहोरी की बात करें या फिर गॉड लोकी और इटर्निटी की बात करें, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स एक्सट्रीमली पावरफुल हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर भी हम इन सारे कैरेक्टर्स में से दो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स की बात करने जा रहे हैं, जिनमें से पहला है व्हाट इफ में दिखने वाला स्ट्रेंज सुप्रीम और दूसरा लोकी का सबसे पावरफुल फॉर्म गॉड लोकी। तो आज की इस स्पेशल वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही पावरफुल कैरेक्टर्स की पावर्स को कंपेयर करने वाले हैं और इन दोनों के बीच एक बैटल कंपैरिजन करते हुए इस बात का पता लगाने वाले हैं कि आखिरकार व्हाट इफ के डॉक्टर स्ट्रेंज और गॉड लोकी में से ज्यादा पावरफुल कौन है। सो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए आप सभी इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। एंड अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार वॉच कर रहा है एंड अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उसे सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही मैं यहाँ पर दो अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूँ, जिनमें से पहली अनाउंसमेंट है एको सीरीज को लेकर और दूसरी अनाउंसमेंट है हनुमान मूवी को लेकर। तो ये सीरीज और मूवी इसी मंथ में आ रहे हैं, जिनमें से एको सीरीज 9 तारीख को आ रही है एंड हनुमान मूवी 12 तारीख को। सो आपके लिए खुशखबरी यही है कि हम इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मतलब कि हमारे चैनल के ऊपर आपको न सिर्फ एको सीरीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगी बल्कि हम अपने चैनल के ऊपर हनुमान मूवी को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो डेट्स को फिक्स कर लीजिए 9 तारीख और 12 तारीख एंड इसी बात पर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंज सुप्रीम और गॉड लोकी दोनों के बैटल कंपैरिजन को जानने से पहले हम इन दोनों की ओरिजिन और पावर्स को जान लेते हैं, क्योंकि एक बार अगर हमने इनकी ओरिजिन और पावर्स को जान लिया तो फिर इनके बैटल को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रेंज सुप्रीम से। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ स्ट्रेंज सुप्रीम। तो स्ट्रेंज सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज का वो वर्जन है जो कि बिलोंग करता है मार्वल व्हाट इफ सीरीज से और ये सबसे पहले सामने आया था मार्वल व्हाट इफ के फर्स्ट सीजन के 4th एपिसोड के अंदर। अगर स्ट्रेंज सुप्रीम की ओरिजिन की बात करें तो स्ट्रेंज सुप्रीम बेसिकली मार्वल मल्टीवर्स के एक ऐसे यूनिवर्स से बिलोंग करता है जिसकी दुनिया में जब डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सीडेंट होता है तब उस टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज के हार्ट डैमेज होने की बजाय क्रिस्टीन पार्मर मर जाती है एंड देन फिर क्रिस्टीन की वजह से ही डॉक्टर स्ट्रेंज कामरतास से मैजिक सीखता है एंड फिर वो अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करके क्रिस्टीन की मौत को बदलने की कोशिश करता है। लेकिन अब क्योंकि उस यूनिवर्स के अंदर क्रिस्टीन पार्मर की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट होता है एंड देन इसीलिए स्ट्रेंज सुप्रीम उस इवेंट को चेंज नहीं कर पाता। बट जब वो क्रिस्टीन को जिंदा करने में बार बार फेल हो जाता है तब वो न सिर्फ यूनिवर्स के हर तरह के मैजिक को सीख लेता है बल्कि इसके साथ ही वो हर तरह के मिस्टिकल बींग्स को भी अब्सॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से उन सारे मिस्टिकल बींग्स की पावर्स भी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आ जाती है। बट इन पावर्स के साथ भी स्ट्रेंज सुप्रीम क्रिस्टीन को बचा तो नहीं पाता बट इसके अपोजिट में वो अपने पूरे यूनिवर्स को ही मिटा देता है। बट अगर इनसे हटकर स्ट्रेंज सुप्रीम की पावर्स की बात की जाए तो स्ट्रेंज सुप्रीम बहुत पावरफुल है। यहाँ तक कि स्ट्रेंज सुप्रीम इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे मार्वल के व्हाट इफ सीरीज का सबसे पावरफुल बीइंग माना जाता था। लेकिन अब क्योंकि मार्वल के अनाउंसमेंट के बाद सभी को ये पता लग चुका है कि कैप्टन कार्टर व्हाट इफ की सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, इसीलिए अब हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंज सुप्रीम कैप्टन कार्टर के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग है। इसके साथ ही जितनी भी पावर्स एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है वो सारी पावर्स स्ट्रेंज सुप्रीम के पास है, लेकिन इसके एडिशन में स्ट्रेंज सुप्रीम और भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वो इसीलिए क्योंकि स्ट्रेंज सुप्रीम के पास न सिर्फ बुक ऑफ विशांति, डार्क होल्ड बुक और इसी तरह की सारी मिस्टिकल बुक्स की नॉलेज है बल्कि मिस्टिकल एंटिटीज को अब्सॉर्ब करने की वजह से वो यूनिवर्स का ही नहीं बल्कि मल्टीवर्स के भी मोस्ट पावरफुल बीइंग्स में से एक बन चुका है। और इसीलिए स्ट्रेंज सुप्रीम इतना पावरफुल है कि वो न सिर्फ इन्फिनिटी अल्ट्रॉन बल्कि उसके जैसे और भी कई सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को पॉकेट डायमेंशंस के अंदर कैद कर चुका है। और इन सबसे भी बढ़कर इसके पास ऐसी पावर्स है कि ये एक ही झटके में एक पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है एंड अगर ये चाहे तो यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकता है। इन सबके भी ऊपर मार्वल व्हाट इफ सीजन 2 के अंदर हमने ये भी देखा था कि स्ट्रेंज सुप्रीम एक ऐसा तरीका निकाल लेता है जिससे कि वो अपने उस यूनिवर्स को रिक्रिएट कर पाता जो कि उसी की वजह से न सिर्फ करप्ट हो गया था बल्कि उसे फिर से रिक्रिएट कर पाना भी इम्पॉसिबल था। बट स्ट्रेंज सुप्रीम ने न सिर्फ उसे फिर से क्रिएट करने का तरीका निकाल लिया था बल्कि अगर काहोरी और कैप्टन कार्टर उसके रास्ते में ना आती तो वो ऐसा कर भी देता और वो भी बिना अपना सैक्रिफाइस दिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो सीजन 2 के एंड में अपना सैक्रिफाइस देके अपने उस यूनिवर्स को क्रिएट कर ही देता है जिसके अंदर उसकी क्रिस्टीन पार्मर जिंदा रहती है एंड इसीलिए स्ट्रेंज सुप्रीम बेसिकली इतना पावरफुल है कि वो डेस्टिनी तक को चेंज कर सकता है। तो यही थी सारी पावर्स स्ट्रेंज सुप्रीम की। अब स्ट्रेंज सुप्रीम की ओरिजिनल पावर्स को जानने के बाद चलिए ये बात करते हैं गॉड लोकी के बारे में और ये जानते हैं कि आखिरकार गॉड लोकी कितना पावरफुल है। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ गॉड लोकी। तो गॉड ऑफ मिस्चिफ लोकी ओरिजिनली एक फ्रोस्ट जायंट है जो कि योटनहाइम के राजा लोफी का बेटा है। लेकिन जब ओडिन के साथ वॉर के अंदर लोफी मारा जाता है तब उसी वजह से लोकी ऑर्फन हो जाता है एंड देन इसीलिए ओडिन लोकी को अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर वो अपने मैजिक का यूज करके लोकी को भी एक एसगार्डियन बना देते हैं, जिस वजह से लोकी की फिजियोलॉजी अब एक एसगार्डियन गॉड की है। इसके साथ ही लोकी ने अपने बचपन से लेकर जवानी तक अपनी मदर फ्रीका से बहुत सारा मैजिक सीखा है और इसीलिए लोकी एसगार्डियन मैजिक को बहुत ही अच्छे से यूज करना जानता है। लोकी की पावर्स की बात की जाए तो लोकी के पास भी गॉडली पावर्स हैं,
जैसे कि गॉडली स्ट्रेंथ, गॉडली ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्पीड, स्टेमिना और एक सुपीरियर हीलिंग फैक्टर। और अपनी इन्हीं सारी बेसिक पावर्स की वजह से लोकी एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इस बात का पता हमें यहाँ से चलता है कि जिस हल्क के सिर्फ एक सिंगल पंच से एक ह्यूमन की मौत हो सकती है, वही हल्क जब लोकी के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता है और उसे उठा उठा के पटकता है, तब उसके बाद भी लोकी को कुछ खास असर नहीं होता और उसकी पूरी बॉडी के ऊपर सिर्फ कुछ माइनर इंजरीज ही होती हैं। क्योंकि ऐसा होने के कुछ टाइम बाद ही लोकी अपनी जगह पर ठीक ठाक बैठता भी है, बातें भी करता है और चलने फिरने भी लगता है। इनके साथ ही लोकी के पास जो मैजिकल पावर्स हैं, लोकी उनसे भी बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि इल्यूशन क्रिएट करना, किसी के माइंड को मैनिपुलेट करना, मैजिक से अपनी कई सारी शैडोज को क्रिएट करना यानी कि क्लोन्स बनाना, और तो और किसी भी ऑब्जेक्ट को गायब कर देना और टाइम आने पर उसे समन कर पाना। ठीक वैसे ही जैसे कि लोकी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस के लिए टेसरेक्ट को समन करता है, और इसी के साथ साथ लोकी जब चाहे तब अपने लिए वेपन्स को भी समन कर सकता है। लेकिन अब इन सबसे भी बढ़कर लोकी अब अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में आ चुका है और वो बन चुका है गॉड लोकी। और इसीलिए अगर लोकी के गॉड लोकी वर्जन की पावर्स की बात की जाए तो उसकी पावर्स लिमिटलेस है, यानी कि गॉड लोकी के पास है लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस स्पीड, स्टेमिना एंड इसी तरह से बाकी सारी लिमिटलेस पावर्स। गॉड लोकी की पावर्स की कोई हद ही नहीं है और इसीलिए लोकी टाइम में आगे पीछे जा सकता है, टाइम में होने वाले इवेंट्स को देख सकता है, पास्ट और फ्यूचर को जान सकता है, अपनी मर्जी से किसी भी इवेंट को चेंज कर सकता है, किसी भी टाइमलाइन को दूसरे टाइमलाइन से जोड़ सकता है, किसी कैरेक्टर को उसकी एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है, और इनके साथ ही अगर वो चाहे तो एक ही झटके में एक यूनिवर्स या फिर एक से भी ज्यादा यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और उन्हीं सारे यूनिवर्सेस को फिर से रिक्रिएट भी कर सकता है। यानी कि अगर आसान भाषा में कहा जाए तो गॉड लोकी के लिए एमसीयू के अंदर कुछ भी करना, यानी कि अगर आसान भाषा में कहा जाए तो गॉड लोकी की डिक्शनरी के अंदर इम्पॉसिबल नाम का वर्ड ही नहीं है, और इसीलिए वो एमसीयू में हर वो काम कर सकता है जो वो करना चाहता है। तो यही सारी पावर्स थी गॉड लोकी की। तो अब जैसा कि हम गॉड लोकी और स्ट्रेंथ सुप्रीम दोनों की ओरिजिन और पावर्स को जान चुके हैं, और इसलिए वक्त आ चुका है इन दोनों के बैटल को देखने का। सो इसीलिए चलिए बात करते हैं अब इनके बैटल की। स्ट्रेंथ सुप्रीम वर्सेस गॉड लोकी। तो इन दोनों ही पावरफुल कैरेक्टर्स के बैटल कंपैरिजन के अंदर इस बात का पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि इनमें से ज्यादा पावरफुल कौन है, क्योंकि इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स एक से बढ़कर एक है। लेकिन आज के इस बैटल के अंदर हम आप सभी को इस बात का क्लियर कट आंसर देने वाले हैं कि इन दोनों में से आखिर कौन पावरफुल है, और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जो कैरेक्टर पावरफुल है वो आखिर पावरफुल क्यों है। तो वैसे तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है एंड इसीलिए ये अपनी पावर से बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर की बात करें तो वो क्लियरली गॉड लोकी है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि व्हाट इफ में दिखने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि स्ट्रेंथ सुप्रीम पावर्स और एबिलिटीज के मामले में पावरफुल तो बहुत हैं, लेकिन अब वो चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, बट उनकी पावर्स की एक लिमिट है। और वो कुछ इस तरह से क्योंकि स्ट्रेंथ सुप्रीम पास्ट और फ्यूचर को नहीं देख सकते, टाइम में आगे या पीछे होने वाली पॉसिबिलिटीज को अच्छे से जान नहीं सकते, और इन सबसे भी बढ़कर स्ट्रेंथ सुप्रीम रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप सभी को याद हो तो मार्वल व्हाट इफ के सीजन 1 के अंदर अपनी सारी पावर्स को हासिल करने के बाद भी स्ट्रेंथ सुप्रीम फ्यूचर में होने वाले इस इवेंट को नहीं जान पाते कि क्रिस्टीन को बचाने के एफर्ट के चक्कर में उनका पूरा यूनिवर्स ही कोलैप्स हो जाएगा। एंड इसी फैक्टर के साथ साथ वो अपने यूनिवर्स की रियलिटी को भी चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि वो टाइम स्टोन को यूज करके चाहे जितनी बार भी कोशिश कर लें वो किसी एक बार भी क्रिस्टीन को मरने से बचा नहीं पाते। सो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ सुप्रीम पावरफुल तो बहुत है, बट उनकी पावर्स की एक लिमिट है। लेकिन फिर वहीं अगर हम बात करें गॉड लोकी के बारे में तो गॉड लोकी की सबसे खास बात यही है कि उसकी पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि गॉड लोकी ना सिर्फ एक्सट्रीमली पावरफुल है बल्कि इसके साथ ही वो टाइम से भी परे हैं, जिस वजह से वो पास्ट और फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को ना सिर्फ देख सकता है बल्कि अगर चाहे तो उन्हें चेंज भी कर सकता है। इनके अलावा वो टाइमलाइंस में चेंजेस कर सकता है, यूनिवर्स और इवन मल्टीवर्स में बदलाव कर सकता है, किसी भी कैरेक्टर को एग्जिस्टेंस से खत्म कर सकता है, और अगर ये चाहे तो पूरी की पूरी रियलिटी तक को चेंज कर सकता है, जो कर पाना स्ट्रेंथ सुप्रीम के लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात थी। इन सब के अलावा हम ये जानते हैं कि स्ट्रेंथ सुप्रीम ने व्हाट इफ सीजन 2 के एंड में एक पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया था, बट उस यूनिवर्स को क्रिएट करने में स्ट्रेंथ सुप्रीम को अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ गया था। बट अगर यही हम गॉड लोकी की बात करें तो गॉड लोकी को ऐसा करने के लिए अपना सैक्रिफाइस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम पर वो जिस तरह से अपनी पावर्स को यूज करके सभी टाइमलाइंस को ग्रो करने दे रहा है और मल्टीवर्स का बैलेंस बनाए रख रहा है, ठीक उसी तरह से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके गॉड लोकी के लिए एक यूनिवर्स को क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इससे भी बढ़कर हम ये जानते हैं कि क्योंकि गॉड लोकी के पास किसी भी कैरेक्टर को एग्जिस्टेंस से मिटाने की पावर्स हैं, इसीलिए अगर गॉड लोकी चाहे तो वो एक ही झटके में स्ट्रेंथ सुप्रीम को एग्जिस्टेंस से खत्म कर सकता है और एक ऐसी दुनिया बना सकता है जिसके अंदर स्ट्रेंथ सुप्रीम हो ही ना। तो इस बैटल के आखिरी में हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ सुप्रीम बेशक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, बट तब भी वो गॉड लोकी को नहीं हरा सकता, जिस वजह से गॉड लोकी स्ट्रेंथ सुप्रीम से ज्यादा पावरफुल साबित होता है। कंक्लूजन, स्ट्रेंथ सुप्रीम और गॉड लोकी के बैटल के अंदर गॉड लोकी विंस। तो दोस्तों यही थी वीडियो स्ट्रेंथ सुप्रीम वर्सेस गॉड लोकी के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और आप सभी मुझे ये भी कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप सभी एको सीरीज और हनुमान मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं। आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आप सभी को इन दोनों प्रोजेक्ट्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारे चैनल पर मिलने वाली है, तो उन सारी वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत करना। बाकी तब तक के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके ऐसी और भी कमाल की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी।
होंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।